दरभंगा पब्लिक न्यूज। मैं हूं राकेश कुमार। आज हम फिर पहुंचे हैं सीएम महाविद्यालय दरभंगा में, जहां कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम के अंतर्गत कई सर्टिफिकेट कोर्स का संचालन किया जा रहा है। इससे पहले हमने आपको हॉस्पिटलिटी एंड कैटरिंग मैनेजमेंट के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आशीष कुमार वारियार से मिलाया था। वहीं दूसरी तरफ क्रिएटिव राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मनोज कुमार सिंह से भी आपको मिलवाया था। आज हम मुलाकात करेंगे ई कॉमर्स के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर ललित शर्मा से और फॉरेन ट्रेड जो कोऑर्डिनेटर हैं प्रोफेसर रितिका मौर्य, उनसे हम मुलाकात करेंगे और उनसे हम जानेंगे इस सर्टिफिकेट कोर्स में कितना भविष्य सुरक्षित है और इससे करने से क्या फ़ायदा होगा। आपको मिला रहे हैं प्रोफेसर ललित शर्मा से, जो ई कॉमर्स के कोऑर्डिनेटर हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि क्या ई कॉमर्स आज के समय में कितना लाभ देगा छात्राओं को कोर्स करने से। जी सर। धन्यवाद राकेश। सर्वप्रथम मैं विश्वविद्यालय प्रशासन का और सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रिंसिपल प्रधानाचार्य डॉक्टर विश्वनाथ झा जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इनिशिएटिव लेकर ऐसे करियर ओरिएंटेड कोर्सेज की शुरुआत की। और मैं विशेष धन्यवाद दूंगा डॉक्टर आर्यन चौरसिया को, जिन्होंने बड़ा सार्थक प्रयास किया है कि ये कोर्सेज विद्यार्थियों के भविष्य को निखारने में, संवारने में मदद करें। फिलहाल मैं बात करूंगा ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं, इस टर्म की शुरुआत 1984 में हुई थी और जैकबसन शार्प ने इस टर्म की कॉइनिंग की थी, यानी इस टर्म को सबसे पहले दुनिया को बताया था। और उन्होंने फोरसी किया था कि एक समय ऐसा आएगा जब विश्व डिजिटलाइज्ड हो जाएगा, और जिसको अब हम देख भी रहे हैं। अब बारी आती है कि इस कोर्स के स्कोप की बात क्या है। तो जब हम इस कोर्स के स्कोप की बात करते हैं तो हम सबसे पहले समझें कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेल पूरे विश्व में किस स्तर पे है और भारत में किस स्तर पे है। भारत में यदि 100 रुपये का सामान रिटेल ट्रेड के रूप में बिकता है तो उसमें से 88% योगदान ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग का नहीं होता है। 88% इनफैक्ट अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल ट्रेड का होता है। 9% ऑर्गेनाइज्ड का है और 3% इलेक्ट्रॉनिक रिटेल का है, जिसे हम ई टेलिंग कहते हैं। लेकिन अगर दुनिया के विकसित देशों की बात करें, जैसे हम अगर ब्रिटेन का उदाहरण लें, तो ब्रिटेन में 100 में 85 रुपये का सामान जो है वो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग के थ्रू बिकता है। इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि भारत में इस क्षेत्र में प्रबल संभावना है। जो सेक्टर इकोनॉमी में, रिटेल सेक्टर में 12% का योगदान दे रहा है सिर्फ, वो सेक्टर भविष्य में 80-85% या उससे ज़्यादा का योगदान देगा। इसलिए रिटेलिंग में जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो हम कुछ मॉडल्स की बात करते हैं, जैसे B2B, B2C, C2C। B2B मतलब दो व्यापारियों के बीच में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ट्रेड हो रहा है। B2C मतलब व्यापारी कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं, जैसे आपने फ्लिपकार्ट, अमेजन, इन मॉडल्स को देखा होगा। इनमें व्यापारी अपना माल कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। देन अनदर मॉडल इज C2C, जहाँ कस्टमर्स आपस में डील करते हैं। जैसे आपने OLX का ऐड देखा होगा। OLX वहाँ कुछ भी बिक सकता है। अगर आपके घर में एक पुराना सोफ़ा है जिसको आप बेचना चाहते हो तो आप OLX के थ्रू वैसे व्यक्ति तक पहुँच सकते हैं जो उस सोफे को खरीदना चाहते हैं। तो इन सभी मॉडल्स में आज रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जो लगातार लोगों को रोजगार दे रही हैं। और अभी भी भारत जैसे देश में, जहाँ युवा पीढ़ी है, जहाँ इंटरनेट का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा है, ऐसे देश में तो हम कह सकते हैं कि प्रचुर संभावनाएं हैं। अब हमारे विद्यार्थी के दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर, हम अगर ये कोर्स कर लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो मैं उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस तरह का कोर्स किया हुआ उनके जीवन में सचमुच लाभप्रद होगा और वो करियर के क्षेत्र में बहुत अपार संभावनाओं को पा सकते हैं। उदाहरण स्वरूप दरभंगा क्षेत्र में हम देखते हैं कि मखाना यहाँ का एक उत्पाद है और उसके लिए हम देशव्यापी व्यापार की संभावनाएं तलाश सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस बारे में पिछले चुनाव के पहले यह जिक्र किया था कि दरभंगा के मखाने को पूरे देश में बेचा जा सकता है। तो यदि बच्चों ने ई कॉमर्स का कोर्स किया है तो वो ऐसी वेबसाइट्स डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं जिसके थ्रू हम पूरे देश में या पूरे विश्व में ऐसे प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। ऐसा ही मिथिला पेंटिंग्स के साथ हो सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ के बहुत सारे व्यापारी हैं जिनके बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उनको लोगों तक पहुँचाने के लिए आप इस तरह के कोर्स को कर समाज के लिए एक उदाहरण पेश कर सकते हैं। इसमें भविष्य सुरक्षित है कोर्स करने में। मैं ये मानता हूँ कि विद्यार्थी जो इस कोर्स को पूरी तन्मयता और लगन से करेगा उसका भविष्य बिल्कुल उज्ज्वल होगा। कितने दिनों का कोर्स है और छात्र किस प्रकार से आपसे संपर्क?
यदि छात्र को इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले उसको ये समझना होगा, ये 1 वर्षीय कोर्स है जिसको हम लोगों ने 2 पार्ट में 6 मंथ्स के बाद लिखा है। ये पूरा 1 वर्षीय कोर्स है और इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप बर्सर ऑफिस में आ सकते हैं, डॉक्टर राजेश जोशी सर से मिल सकते हैं। उन्हें एक फॉर्म भरना होगा। अब आ जाए कि इस कोर्स के लिए बच्चे का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। जिस बच्चे ने इंटरमीडिएट पास कर रखा है, चाहे वो वर्तमान में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का या पास आउट स्टूडेंट है जो इस क्षेत्र का है, ज़रूरी नहीं कि वो हमारे ही कॉलेज का है, बहुत दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट की भी मांग आई कि सर हमें भी मौका दिया जाए, तो हम वो मौका उन्हें दे रहे हैं। लेकिन इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है बच्चे को क्लास 12 पास करें। अब हमारे साथ हैं विदेशी व्यापार फॉरेन ट्रेड से कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर रितिका मौर्य। इनसे जानेंगे कि आज के समय में विदेशी व्यापार के समय करने के लिए क्या इस सर्टिफिकेट कोर्स में कितना फ़ायदा होगा या क्या लाभ होगा। थैंक यू राजेश जी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि फॉरेन ट्रेड या जिसे हम इंटरनेशनल ट्रेड अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं वो है क्या। हमें पता है कि किसी भी देश में या अगर हम पूरी पृथ्वी की ही बात कर लें तो जो रिसोर्सेस हैं हमारे पास, जो सुविधाएं हैं हमारे पास, संसाधन हैं हमारे पास, वो हमेशा लिमिटेड होते हैं और इसीलिए कोई भी देश सारी अपनी ज़रूरतें अपने ही देश में उत्पाद करके पूरी नहीं कर सकता है। और यही रीज़न है, यही कारण है कि हर एक देश एक दूसरे देश पर आधारित है, डिपेंडेंट है और कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कैपिटल गुड्स हों, चाहे वो हमारे डेली यूज़ के जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी हम बात करें। एक देश को दूसरे देश से लेना पड़ता है, ख़रीदना पड़ता है। कई बार रिसोर्सेज को भी दूसरे देशों को बेचा जाता है। जैसे हम जानते हैं हम ऑयल किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो इन सारे जो भी व्यापार दो देशों के बीच में हो रहे हैं इसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं या फॉरेन ट्रेड कहते हैं। अब अगर हम कहें कि इसका स्कोप क्या है, तो जिस तरह से इसकी कह सकते हैं जो इसकी महत्ता है फॉरेन ट्रेड की, जब हम जान रहे हैं कि आज के समय में कोई भी एक देश बिना दूसरे देश के साथ व्यापार किए बिना खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, तो इसकी महत्ता अपने आप में हमें दिखाई दे जाती है। इसका स्कोप बहुत बड़ा है। एक छोटे सी, जैसे अभी सर ने भी बताया होगा, मिथिला पेंटिंग की अगर हम बात कर लें तो अगर एक पेंटिंग भी आप दूसरे देश को बेचते हैं तो वो भी हमारा फॉरेन ट्रेड का हिस्सा है। तो इस तरीके से छात्र छात्राओं को बहुत बड़ा स्कोप मिलता है। आप शिपिंग कंपनी की बात कर लें, आप बैंकिंग की बात कर लें, सर्विसेज की में किसी भी तरीके की अदर कंपनी की बात कर लें, कंसल्टेंसी की बात कर लें, आईटी की बात कर लें या और तरीके के जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रोडक्शन की बात कर लें। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हम अपने किचन में अगर झांक कर देखें तो मुझे लगता है बहुत ही कम डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द फॉरेन ट्रेड। तो इन सारी की सारी कंपनीज़ में, इन सारे सेक्टर्स में संभावनाएं अपार हैं कि कई तरीके की पोस्ट होती हैं। ट्रेड एनालिस्ट की पोस्ट होती है, रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट होती है। ऐसी कई सारे पोस्ट पर आप नौकरियां पा सकते हैं अगर आप इस कोर्स को करते हैं, फॉरेन ट्रेड की जानकारी रखते हैं। और इसके बाद चाहें अगर स्टूडेंट्स चाहते हैं तो कोई इससे ऊपर कोई आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं फॉरेन ट्रेड में, जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में चल रही हैं, दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस में चल रहे हैं, उनको भी परस्यू कर सकते हैं और उसके बाद अपने करियर को बना सकते हैं। जैसे ही विदेशी व्यापार लिखा हुआ, विदेशों से कंसल्ट करना होता है, तो विदेश में जो तो दूसरी लैंग्वेज होती है, क्या उस लैंग्वेज के बारे में तो छात्र छात्रों को पहले से भी जानकारी होनी चाहिए? इस पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए उन्हें किसी तरीके की जानकारी की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी लैंग्वेज की जानकारी की आवश्यकता नहीं है, आप कोर्स करके आप एक प्रोसेस सीखते हैं, फॉरेन ट्रेड के नियम सीखते हैं, सिद्धांत सीखते हैं, तरीका क्या है आप ये सीखते हैं। इसके बाद अगर ऐसा होता है कि वो जिस जगह पर जाते हैं, जिस जॉब को करते हैं, उस जॉब में अगर उन्हें डायरेक्टली किसी दूसरे देश से, किसी दूसरे कंट्री से डायरेक्टली डील करने का मौका मिला, फॉर एग्जांपल अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर हैं तो हो सकता है ये मौका आपको बार बार लगे। ऐसे केस में हो सकता है विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़े विदेशी भाषाओं को सीखने की, तो उस केस में वो विदेशी भाषा का कोर्स भी कर सकते हैं। वो भी उनके लिए एक, बल्कि मैं कहूँगी अगर वो विदेशी भाषा का कोर्स करते हैं तो ये फॉरेन ट्रेड के कोर्स के साथ उनके ही अपने करियर में एक चार चांद लगाने वाली बात होगी।
तो आने वाले समय में विदेशी व्यापार का जो सर्टिफिकेट है वो फ़ायदेमंद है छात्रों के? बहुत फ़ायदेमंद है। अगर मैं 2018 की बात करूं तो 48% लगभग हमारे इंडिया की जीडीपी का जो हिस्सा था वो फॉरेन ट्रेड से आता था। तो इससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि कितना बड़ा हिस्सा है जो कि हम जिसके लिए हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर डिपेंडेंट है, निर्भर करते हैं। तो ऐसे में हम ये उम्मीद तो कभी नहीं कर सकते कि इसका स्कोप नहीं होगा, बल्कि ये दिन प्रतिदिन और बढ़ता चला जाएगा। जितना ही ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का विस्तार होगा, उतना ही ज़्यादा फॉरेन ट्रेड का विस्तार होगा। तो क्या इस कोर्स को करने के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन रखे गए हैं? आप 12th पास होने चाहिए, इंटरमीडिएट के आपके सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। और वैसे तो अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी विधा के आप हैं, छात्र हैं, आप ये कोर्स कर सकते हैं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे सर्टिफिकेट कोर्सेज के चीफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर RN चौरसिया से, जो सभी कोर्सेज को देखते हैं और किस कोर्स में कितने सीटें हैं और कौन कौन से कोर्स फुल हो गए हैं, इन सब की जानकारी हम डॉक्टर RN चौरसिया से लेंगे और वही बताएंगे कि अब क्या स्थिति है इन कोर्स को करने के लिए। जी, जितने भी हमारे यहाँ कोर्स हैं, 6 कोर्स अभी संचालित हैं, 5-6 कोर्स और नए आने वाले हैं। सभी कोर्स में 40 सीट निर्धारित हैं। सबसे पहले पत्रकारिता, जिसका मैं मुख्य कोऑर्डिनेटर हूँ, वो कोर्स भर गया 12 अगस्त को ही, 14 दिनों के अंदर 40 के 40 सीट भर गए। अब दूसरा कोर्स है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान। इसमें 32 एडमिशन हो चुके हैं, 8 सीट मात्र बच रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर ये कोर्स भर जाएगा, बहुत मैक्सिमम। और क्रिएटिव राइटिंग एंड हॉस्पिटलिटी, ये दोनों कोर्सों में 2 अंकों में नामांकन हो गए हैं और बहुत तेज़ी से इसका ग्राफ बढ़ रहा है। मुझे उम्मीद है दुर्गा पूजा की छुट्टी के पहले या जस्ट बाद में ये भर जाएंगे। और फॉरेन ट्रेड और ई कॉमर्स में भी नामांकन प्रारंभ है। 5-6 एडमिशन करीब करीब हुए हैं दोनों कोर्स में, और सारे के सारे मिथिला क्षेत्र के लिए खास करके बिल्कुल ही नया कोर्स है। और इसको करने के बाद युवाओं के लिए खास करके देश विदेश में हर क्षेत्र में, चाहे वो सरकारी जॉब में जाए, निजी में जाए, अथवा अपना खुद का व्यवसाय करें, नौकरी प्राप्त करने के लिए दौड़े ना, बल्कि खुद ही नौकरी देने का काम कर सकते हैं इन कोर्सों के माध्यम से। बिल्कुल ही यह कोर्स बहुत वोकेशनल है, प्रोफेशनल है और कैरियर ओरिएंटेड कोर्स है। इसमें इंटरमीडिएट पास चाहिए, द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी से। कोई भी छात्र जो दरभंगा जिला में किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अथवा पढ़ाई पूरी कर लिए हैं, अथवा इंटर करके बैठे हैं, वे भी इसको कर सकते हैं। महिलाएं कर सकती हैं, गार्जियन कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, कोई एज का बंधन इसमें नहीं है। मात्र 6,000 रुपये लगता है और इस 6,000 में उन्हें न केवल इसके सिलेबस पढ़ाए जाएंगे, बल्कि उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो कैसे आवेदन लिखेंगे, फॉर्म कैसे भरेंगे, उनके ड्रेसअप कैसे होने चाहिए, सब चीज़ों से अपडेट कराया जाएगा। इसके योग्य कोऑर्डिनेटर तो हैं ही सारे के सारे, इसके साथ ही जो टीचर यहाँ क्लास लेंगे वे भी बहुत काफ़ी योग्य हैं और उनके माध्यम से ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट छात्र छात्राओं। अगर वर्गारंभ की बात करें तो कब वर्गारंभ CF कॉलेज में अभी पत्रकारिता का जस्ट दुर्गा पूजा के पहले या बाद में स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद पुस्तकालय जैसी सीट बढ़ते जाते हैं हम वर्ग स्टार्ट करते जाएंगे। इसमें 50 दिनों का वर्ग प्रत्येक में है, प्रत्येक दिन 2 घंटे का वर्ग होगा, अर्थात 100 घंटे का थ्योरी क्लास और 15 दिनों का प्रशिक्षण। जो जैसे लाइब्रेरी के हैं तो लाइब्रेरी में उनका प्रशिक्षण होगा, पत्रकारिता के हैं तो चैनल में ले जाकर हम लोग पत्रकारिता कराएंगे, और जो हॉस्पिटलिटी के हैं उनको बड़े होटलों में, रिसोर्ट में या एयरपोर्ट आदि कई जगह ले जाए जाएंगे, जिनका प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, बातचीत करेंगे अधिकारी। इसके साथ ही बीच में हम लोग शैक्षणिक दौरा भी कराते हैं, जिससे रिलेटेड हैं, विश्वविद्यालय हो या किसी रिसोर्ट में या ये म्यूजियम आदि ले जाते हैं, ताकि उनका पर्सनालिटी डेवलप हो, उनका हेजिटेशन दूर हो। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस सर्टिफिकेट कोर्स को करने के बाद छात्राएं जॉब का रास्ता खोल के रख सकते हैं, अगर उन्हें ऑप्शन मिले तो वो जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, और बल्कि जा नहीं सकते हैं लोगों को भी जॉब देने की क्षमता उनमें आ जाएगी। ये मेरा
करना है। और छात्र लेकिन थोड़ा सा इसको सीरियसली लेंगे, ऐसा नहीं है कि एडमिशन ले लिए, पैसे दे दिए और काम उनका पूरा हो गया, डिग्री नहीं, उनको नॉलेज भी लेना होगा, तब वो जॉब देने की स्थिति में भी होगी। कोऑर्डिनेटर की बात सुनी, उन्होंने कहा कि गंभीरता से इस कोर्स को करें और अपने जॉब का रास्ता स्वयं चुने और जो भविष्य है उनका निर्माण इस सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से आप कर सकते हैं। धन्यवाद।